नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी क्लासों को फॉलो कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम और लेखपाल का एग्ज़ाम और भी जो कुछ एग्ज़ाम जो हैं आने के लिए तैयार हैं और जुलाई अगस्त में आ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों अब पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। जो यूपीएसआई का तो जुलाई अगस्त में आना ही है, तो उसके हिसाब से हमारा सिलेबस चल रहा है। और बच्चों इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, और हमारे जितने भी दूसरे सब्जेक्टों की भी क्लास चलेंगी। तो बच्चों अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब बच्चों जो है हम लोग जो है शाहजहाँ जब बीमार पड़ जाता है बच्चों, तो उसके बाद क्या होता है, जो इसके पुत्र थे तो उन पुत्रों में जो है पहले क्या होता था, सिंहासन यानी कि राज सिंहासन को पाने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होने लगता है। तो औरंगजेब होता है, जो इसके पुत्र होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं। मतलब किसके, शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब, दारा शिकोह, ये सब जितने हैं ये सारे जो है लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो युद्ध हुए हैं उत्तराधिकार में, और फिर बाद में अल्टीमेटली जाके औरंगजेब जीतता है। उसके बाद जो है औरंगजेब शासन करता है। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज हम बताएंगे कि उत्तराधिकार के लिए कौन कौन से युद्ध हुए, और ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट बहुत हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब को ही मान के चलते हैं कि औरंगजेब था। ठीक है, जब शाहजहाँ बीमार हो जाता है तो उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। शाहजहाँ जब से बीमार हुआ तभी से उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा। जहाँ आरा ने बच्चों क्या होता थी, इन लोगों जो ये भाई थे उनकी बहनें थीं, तो बहनों ने अपने अपने भाई का जिसको साथ दिया उसके बारे में बता देना। जहाँ आरा ने बच्चों क्या था कि जहाँ आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था, और रोशन आरा ने बच्चों किसका दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। और गौहर आरा ने बच्चों किसका दिया था, मुराद बख्श का साथ दिया था। ठीक है बच्चों, उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे, 5 युद्ध हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। ठीक है, पहले युद्ध के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बहादुरपुर का युद्ध होता है। दूसरा बच्चों धर्मट का युद्ध होता है। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध होता है। चौथा खजुआ का युद्ध होता है। और 5वां देवराई का युद्ध होता है। बच्चों ये युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत के आगे आने वाली पीढ़ी का निर्धारण करने वाले थे। और देखते हैं जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ये जनवरी 1658 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, जनवरी 1658 में हुआ था। इसमें शाही सेना समझ लो। शाही सेना क्या होती है बच्चों, शाही सेना वो थी जिसमें शाहजहाँ की तरफ की जो सेना थी, राज्य की सेना थी, उसे शाही सेना बोलते हैं। और जो है शाह शुजा के मध्य हुआ था। इसमें शाह शुजा पराजित हुआ था, शाही सेना जीत गई थी। ठीक है, तो शाही सेना जीत गई थी। अब उसके बाद जो हुआ था धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध हुआ था, ये अप्रैल 1658 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, अप्रैल 1658 में हुआ था। इसमें शाही सेना की तरफ से जसवंत सिंह लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी। तो जो शाही सेना की तरफ से जसवंत सिंह थे और दूसरी तरफ से औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि शाही सेना हार गई थी। ठीक है, शाही सेना हार गई तो औरंगजेब की सेना जीत गई थी, यानी जसवंत पराजित हो गए थे। अब आता है समूहगढ़ का युद्ध। समूहगढ़ का युद्ध क्या होता था, ये 16 मई मतलब ये मई में हुआ था और 1658 में हुआ था। ये किसके बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह। बच्चों औरंगजेब और दारा शिकोह यही दो मेन मतलब मुख्य भूमिका निभा रहे थे उत्तराधिकार के युद्ध में। तो यही आप समझ सकते हैं समूहगढ़ का युद्ध पहला, जो मई 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो गए थे। ठीक है बच्चों, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 में हुआ था। खजुआ का युद्ध ये औरंगजेब और शाह शुजा, इसका भाई जो शाह शुजा के बीच में हो, तो इसमें बच्चों औरंगजेब जीत गया, शाह शुजा पराजित हो गया था। उसके बाद दोबारा जो देवराई का युद्ध हुआ था बच्चों, अप्रैल 1659 में हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में दारा शिकोह पराजित हुआ था।
कहा जाता है जब दारा शिकोह पराजित हो गया था तब जो है औरंगजेब ने इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलवाया था और इसको जो है बोलते हैं कि इससे कोई दोबारा इससे युद्ध के लिए तैयार ना हो सके, इसलिए इसने क्या किया था कि घोड़ों में इसको पीछे बंधवा कर पूरे राज्य में चक्कर लगवाया था। तो इस तरह से ये बहुत ही कट्टर राजा था औरंगजेब और इस तरह से उसको फांसी दे दी गई थी दारा शिकोह को। इस तरह से जो ये उत्तराधिकार के युद्ध थे, ये जो सब चल रहा था ये बच्चों यहाँ इंडिया में दिल्ली में चल रहा था। राजधानी क्या आ चुकी थी? दिल्ली आ चुकी थी, ठीक है, दिल्ली आ चुकी थी। उसके बाद जब औरंगजेब बन जाता है बच्चों, ये पांचों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनको हम अलग से लेके आए थे कि बच्चों आप लोगे तो एक बार देख लिए। उत्तराधिकार के युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध था, धर्मट का युद्ध था, समूहगढ़ का युद्ध था, खजुआ का युद्ध था, देवराई का युद्ध। पांचों युद्ध जो है इसमें जो है सब कुछ मिला के औरंगजेब जीत जाता है और दिल्ली का शासक बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ये हमारे केवल युद्धों के बारे में बताया था, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।